Great morning everyone. Today in our class we will discuss further question number 6 to 9 of exercise 3.4. इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चन हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स इफ sin x is equal to 0 what will be the value of x, if cos x is equal to 0 what will be the value of x, tangent x is equal to 0 what will be the value of x. ये सब आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6. हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. एंड इन द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव cos 3x प्लस cos x and minus cos 2x is equal to 0. This is our question. We have to solve our trigonometric equation. हमें क्या करना है? अपनी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टू टर्म्स हैं दैट इज cos 3x एंड cos x, आप इन दोनों टर्म्स के ऊपर अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. एंड विच आइडेंटिटी यू विल अप्लाई? cos x प्लस cos y. आपको अच्छे से याद होगा cos x प्लस cos y इज 2 cos x प्लस y डिवाइड बाय 2. क्या होती है हमारी c प्लस c की आइडेंटिटी? 2 cos x plus y divided by 2 and cos x minus divided by 2. So according to that it will form 2 cos 3x plus x divided by 2 and cos 3x minus x divided by 2. और ये जो हमारे सेकेंड टर्म है cos 2x दिस विल बी सेम. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे अपनी इस टर्म को. इन द सिंप्लीफिकेशन 3 प्लस 4x 3x प्लस x विल बी 4x एंड 4 बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा? 2x. सेम एज 3x माइनस एक्स विल बी 2x, 2 बाय 2 विल बी x. तो ऐसे हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. अब क्या करना है? हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है. और कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर इज cos 2x. तो आप cos 2x को बाहर निकालेंगे. cos 2x को बाहर निकालते ही जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसमें रिमेनिंग टर्म होगी हमारी 2 cos x और सेकेंड टर्म में रिमेनिंग बचेगा हमारा ओनली 1. राइट हैंड साइड इज 0. अब यहाँ हम क्या देखते हैं? वी हैव 2 फैक्टर्स एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज 0. तो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है. तो ऐसा कब होगा? व्हेन आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0. तो यहाँ से मैं क्या राइट करूंगी? आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x minus 1 is equal to 0. Now, if cos 2x is equal to 0, the value of 2x become 2n plus 1 pi by 2. ये आइडेंटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर cos x 0 हो तो हम x को क्या राइट करते हैं. ठीक है. Now, the value of x becomes 2n plus 1 pi by 4. इस स्टेप में मैंने क्या किया? ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में था x के साथ इसे मैंने डिवाइड में शिफ्ट कर दिया. तो एक x की वैल्यू फाइंड होगी. सेम एज वी विल सोल्व दिस साइड. द वैल्यू ऑफ cos x बिकम 1 बाय 2. cos x की वैल्यू 1 बाय 2 है और cos की वैल्यू 1 बाय 2 कौन से एंगल पे होती है हमारी? 60 डिग्री पे. और 60 डिग्री को हम क्या राइट करेंगे? पाई बाय 3. अब यहाँ से cos x किसके इक्वल है? cos पाई बाय 3 के इक्वल है. अब आइडेंटिटी रिकॉल कीजिए. इफ cos x इज इक्वल टू cos y व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y. तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 2n पाई प्लस माइनस y. बट एट द प्लेस ऑफ y देयर इज पाई बाय 3. तो हम क्या राइट कर देंगे? पाई बाय 3. कौन सी आइडेंटिटी से हमने ये लिखा? इफ cos x इज इक्वल टू cos y then x is equal to 2n pi plus minus y with the help of this identity. और यहाँ जो n है इसे आप मेंशन कर दीजिएगा. दिस बिलोंग्स टू आवर इंटीजर. ये किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से. तो हमारे पास x के दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज 2n प्लस 1 पाई बाय 4 एंड सेकेंड वन इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. सो इन दिस वे वी विल सोल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 7 में जो टर्म्स आपको दी गई हैं वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे. और उस कॉमन फैक्टर को आप जो कॉमन फैक्टर बनेंगे, जो दो फैक्टर आएंगे कॉमन फैक्टर निकालने के बाद, आप उनको सेपरेट 0 के इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल सोल्व आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन.
तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास है साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है। अब देखिए सॉरी देयर इज cos x, एट द प्लेस ऑफ साइन x देयर इज cos x। अब सबसे पहले जो साइन 2x है इसकी जगह आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है 2 साइन x cos x की, और जो cos x वाली टर्म है दैट विल बी सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालेंगे और कॉमन होगा हमारा cos x। जैसे ही cos x बाहर निकलेगा अदर फैक्टर विल बिकम 2 साइन x प्लस 1। अब दोनों फैक्टर्स को हम जीरो करेंगे, आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहां से साइन x की वैल्यू बनेगी हमारी -1 डिवाइड बाय 2। अब एट द प्लेस ऑफ 1/2 क्या राइट कर सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री राइट करेंगे, और साइन 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में हम पाई बाय 6 लिखेंगे। अब देखिए देयर इज माइनस साइन पाई बाय 6, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करवा देंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 लिखते तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, तो वैल्यू हमारी गलत हो जाती। नाउ वी विल सिंप्लीफाई पाई प्लस पाई बाय 6। तो पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है हमारा, 7 पाई बाय 6 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब देखिए अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर एन इंटू वाई, और वाई के प्लेस पे क्या है 7 पाई डिवाइड बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से भी हमारे एक्स के दो सॉल्यूशंस आते हैं। आवर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड और में लिखेंगे दूसरा सॉल्यूशन, या क्या हो सकता है n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7 पाई डिवाइड बाय 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट को बेटा जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म हमारी सीकेंट में है और राइट हैंड साइड वाली टर्म हमारी टेंजेंट में है। तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे टेंजेंट में कन्वर्ट करना है उसके लिए आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता है। वो आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है देयर इज सीकेंट स्क्वायर 2x, क्या है हमारे पास यहाँ सीकेंट स्क्वायर 2x। अब देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सीकेंट स्क्वायर x हमारा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो यहाँ x के प्लेस पे 2x है, तो राइट हैंड साइड में भी आप x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 2x। तो जरा राइट करिए, एट द प्लेस ऑफ सीकेंट स्क्वायर 2x वी विल राइट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x, एंड इन द राइट हैंड साइड वी हैव 1 माइनस टेंजेंट 2x। दोनों तरफ आप 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग टर्म जो बचेंगी टेंजेंट स्क्वायर 2x, ये जो माइनस टेंजेंट 2x है इसे भी आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी कैन टेक टेंजेंट 2x कॉमन, टेंजेंट 2x आप कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। द रिजल्ट बिकम्स टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेट जीरो करेंगे और टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट 2x 0 के इक्वल है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी n पाई, और अगर यहां से x फाइंड करें तो वैल्यू बनेगी n पाई डिवाइड बाय 2। नाउ इन इट्स सॉल्यूशन टेंजेंट 2x बिकम्स -1, टेंजेंट 2x की वैल्यू क्या बन जाती है हमारी -1 बन जाती है। अब 1 के प्लेस पे टेंजेंट की फॉर्म में हम क्या राइट कर सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है हमारा 1 होता है। अब हमें यहाँ से माइनस रिमूव करना है, तो माइनस रिमूव करने के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, मैं यहाँ राइट करती हूँ। हम राइट करेंगे टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4। हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करवा देंगे
और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 पाई डिवाइड बाय 4। तो टेंजेंट 2x बिकम इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई डिवाइड बाय 4। अब आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y की। अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा x है, जो 2x है, वो किसके इक्वल बनेगा, n पाई प्लस y के प्लेस पे 3 पाई बाय 4 है। अब ये जो डू मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, इसे आप डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हमारी बनेगी n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 8। सो इन दिस वे वी विल सोल्व आवर क्वेश्चन। यहाँ आपने मेंशन भी करना है जहाँ n किससे बिलोंग करेगा, हमारे इंटीजर से। तो दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं। दिस वन इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन n पाई डिवाइड बाय 2, और में आपको दूसरा सॉल्यूशन लिखना है, या तो सॉल्यूशन ये होगा या n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 8, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाती हूँ, बट फुल सॉल्यूशन यू विल डू योरसेल्फ, वो आपने खुद से करना है। स्टार्ट कर देती हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास। तो इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी किन्हीं दो पे। तो वो जो दो टर्म्स हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे। इन दोनों को मैं इसलिए सिलेक्ट करूंगी, अगर किसी और दो टर्म्स के साथ अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा और क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो देखिए साइन x प्लस साइन 5x, तो एक बार मैं इसे ऐसे राइट कर लेती हूँ, साइन 5x प्लस साइन x लिख सकती हूँ, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दिस वन इज x। अब आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है साइन x प्लस साइन y की। एट द प्लेस ऑफ x देयर इज 5x एंड एट द प्लेस ऑफ y देयर इज x। तो ये हमारा बनेगा 2 साइन 5x प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड कोस 5x माइनस x डिवाइड बाय 2, और जो साइन 3x है दिस विल बी सेम। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 साइन 3x कोस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक साइन 3x कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, द रिजल्ट बिकम्स 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या राइट करेंगे, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं एंड दिस सॉल्यूशन यू विल फाइंड बाय योरसेल्फ।